ये आज हम टॉर्क को समझते हैं। टॉर्क को समझने के लिए उससे पहले हमें फोर्स को समझना होगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट जैसे हम ले लेते हैं, जैसे 5 kg का एक ब्रिक ले लेते हैं। इसको हम अगर जो यहाँ सेंटर में रखें साइड में, तो ये एक फोर्स अप्लाइड करता है जैसे कि नीचे डाउन। अब देखिएगा अभी ये देखो नीचे एक जी फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, इसको एक फोर्स हम बोलते हैं। अब जैसे कि अगर जो हम इस पे जितना ज़्यादा वेट देंगे उतना ज़्यादा इस पे एक फोर्स लगेगा ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो ये आपका फोर्स हो गया ड्यू टू ग्रेविटी। अब आइए हम समझते हैं टॉर्क को। टॉर्क का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए ये सब छोड़िए, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ से बताता हूँ। अगर हम जैसे 5 kg का ब्रिक है, हमने इसको लास्ट में रख दिया, एक मिनट, हाँ यहाँ पे। तो जैसे कि हमने देखा कि टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। अगर हम फोर्स को ना बढ़ाएं, सिर्फ डिस्टेंस को बढ़ा दें, तो टॉर्क क्या होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। आइए एक बार देखते हैं। जैसे हमने फिर से 5 किलो का लिया एक ब्रिक, और इसको ये देखिए हो गया। तो वो अभी जैसे हमने टॉर्क को समझा कि मैं बता रहा था जैसे कि अगर हम सिर्फ फोर्स को सेम ही रखें, जैसे कि ये 5 kg का ब्रिक है, सिर्फ हम टॉर्क को बढ़ाना चाहते हैं फिर भी, तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम इधर एक 10 किलो का एक ब्रिक रखते हैं, अब इधर 2 हमने रख दिया, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया। एक 5 किलो का हम ब्रिक रख देते हैं, और ये देखिए इधर अब 2 ब्रिक हो गए, इनको थोड़ा सा और पास रखते हैं यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पे। अब देखा आप लोगों ने कैसा ये बैलेंस हो गया, क्यों? क्योंकि हमने फोर्स को सोचा कि जैसे इधर हम कांस्टेंट रखेंगे, इस साइड में हम लोगों ने फोर्स को कांस्टेंट रखने की कोशिश की, यानी 5 किलो ब्रिक से। लेकिन हमें तो टॉर्क ज़्यादा चाहिए था ताकि दोनों साइड बराबर रहे। तो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ रेडियस को बढ़ा दिया। जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, जैसे कि ये देखिए डिस्टेंस जो है, हमने सिर्फ क्या किया, इसको एक मीटर पे 1.75 मीटर पे लगा दिया। तो इससे क्या हुआ कि इनका जो फोर्स है वो तो ज़्यादा हो गया, दुगना है, पर क्या है, डिस्टेंस जो है उसके आधा हो गया। इट मीन्स कि जो प्रोडक्ट है डिस्टेंस और फोर्स का, वो कांस्टेंट रहा। डेट्स वाई ये जो आपका शीशा ब्रिज है, ये भी या फिर झूला भी बोल सकते हैं, ये अब एक बैलेंस में आ गया। अगर हम थोड़ा और देखते हैं, जैसे कि अगर हम जैसे 5 किलो को थोड़ा और वेट डालने की कोशिश करते हैं, और इससे हम एडजस्ट करेंगे इसको। अब हम एक और 5 किलो का लेंगे ब्रिक, ठीक है। अब हमने लिया, अब इधर तो फोर्स काफ़ी ज़्यादा हो गया है, पर हमें क्या करना है, हमें तो टॉर्क मैक्सिमम चाहिए। तो इसके लिए हम सिर्फ डिस्टेंस को बढ़ाएंगे दूसरी साइड में, क्योंकि हमें तो फोर्स इधर भी कांस्टेंट ही है। तो इसको हम थोड़ा सा और दूर शिफ्ट करेंगे, थोड़ा और दूर कर देते हैं, एक मिनट। तो हम अब इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अब ये हमने क्या किया कि हमने फोर्स को नहीं बढ़ाया, हमने एक ही साइड 5 ही किलो का वेट रखा, लेकिन हमने क्या किया, टॉर्क को बढ़ा दिया।
क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ डिस्टेंस को जो है बढ़ाना था, तो हमने डिस्टेंस से टॉर्क को एक बैलेंस्ड मिला दिया। भले ही इधर फोर्स ज़्यादा है, पर इसके डिस्टेंस कम होने की वजह से इस साइड में, इधर डिस्टेंस कम होने की वजह से ये जो है ये इतने टॉर्क नहीं जनरेट कर पा रहे हैं जितना कि ये 5 kg का ब्रिक टॉर्क जनरेट कर रहा है।